नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। हल्का आदमपुर, मंडी आदमपुर, जिला हिसार, हरियाणा में उपचुनाव हो रहे हैं। यह वैसे तो एक एमएलए का इलेक्शन है, लेकिन यह राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है। इससे प्रदेश और देश की राजनीतिक गतिविधियों को पता पड़ेगा कि आने वाले आम चुनाव में किसकी सरकार बनेगी और कौन कौन सी पार्टी आगे मजबूत रहेगी। इसी पर चल रहा हूं। मैं एक राजनीतिक आदमी नहीं हूं। मैं धर्म पर कार्य कर रहा हूं। परमात्मा एक है तो धर्म एक है। मुझे कोई राजनीतिक पद से या किसी दल से मतलब नहीं है। मेरे लिए सारी पार्टियां बराबर है। यह परमात्मा जो मुझे बताता है यहां पर, मैं वही आप लोगों तक पहुंचा देता हूं। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से यह चुनाव जीतेगी अपने दम पर। इसके पीछे कारण, राजनीतिक कारण कोई भी हो, लेकिन जो धार्मिक पक्ष है वो ये है कि परमात्मा अपना मोजज़ा चमत्कार दिखाता है, तो वो अपना चमत्कार दिखा रहा है। यहां धर्म और अधर्म का युद्ध है। यह वो महाभारत है जहां धर्म और अधर्म की मतलब उसमें चल रहा है। मैं किसी राजनीतिक दल के हित के लिए कार्य नहीं करता। मैं जैसा परमात्मा मुझे आदेश देता है वही आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। मैं किसी व्यक्तिगत रूप से किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूं। आदमपुर हल्के में मैंने भी इलेक्शन लड़ा था 1996 के अंदर। निर्दलीय 110 वोट मिले थे जब चौधरी भजनलाल चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। क्योंकि मैं इसी हल्के का हूं, तो अब मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। अब जो है इस चुनाव में मुझे कोई भारतीय जनता पार्टी से मतलब नहीं है। मुझे देश के प्रधानमंत्री से मतलब नहीं है। मुझे कोई राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं है। मेरे संसार से मतलब नहीं है। मैं सिर्फ वही बात बताऊंगा जो होगी, और कौन करेगा वो परमात्मा करेगा। परमात्मा बुद्धि को भी चेंज कर देता है, वो बुद्धियों को चेंज कर देगा और अपना इस चुनाव में मोजज़ा दिखाएगा। जिनके कान हैं, जिनकी आंखें हैं वो देख लें, और जिनके कान हैं वो सुन लें। आदमपुर उपचुनाव में इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, निश्चित रूप से। बाकी जो छोटी मोटी पार्टियां वो अपनी जमानत भी जब बचा पाए, ये बहुत कहना कठिन है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत बढ़ाएगी और देश जो है द्विदलीय अर्थात अलग अलग दलों में होके दो दल की तरफ बढ़ेगा। यह मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, अब भी बनाया था। ये देश के हित में भी है। भारतीय जनता पार्टी अपना कमल, क्योंकि कमल कीचड़ में ही पैदा होता है, पाप में पैदा होता है। यह कमल का फूल स्थापित हो गया है। ये कमल का फूल लग गया है। लोगों को चिंता करने की बात नहीं है। कमल के फूल पर मां लक्ष्मी जो धन की देवी वो बैठती है, और यह कोई अचानक नहीं होती, ये बातें धीरे धीरे होती है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के बहुत से धार्मिक आदमी, जैसे मैं आपको बताता हूं, भूतपूर्व आरएसएस चीफ के सुदर्शन, श्री रंगाहरी अखिल भारतीय बौद्धिक प्रकोष्ठ के ये अध्यक्ष रहे हैं। केरला से हैं, केरला से हैं या अभी है या नहीं मुझे नहीं मालूम। और श्री राम माधव आरएसएस उप प्रमुख जो हैं, ये बहुत धार्मिक आदमी हैं और धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं। यह इनकी बदौलत इस पार्टी की छवि बनी है, और जो सरकार है वो अच्छे काम कर रही है। उसकी बदौलत देश के अंदर प्रचंड विरोध होते हुए भी प्रचंड रूप से ये लोग जीत रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इनका विरोध भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वोट भी बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। यही आदमपुर में आपको देखने को मिलेगा। आप भी इंतजार करो, मैं भी इंतजार करता हूं। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।